में सब माया है, छलावा ब्रह्म, ट्रैप है सब कुछ। सो जाहिर है शैतान की तरह लाशों पे पैर रख के गुजर जाता है। वही गल है जिसके बारे में तुम पूछ रहे हो। Did you show him hell? You are already in it. महासमर जीतने के लिए महायोद्धा बनना पड़ता है। इस महायोद्धा की कहानी को एक अध्याय में समेट पाना संभव नहीं है। इसके कई अध्याय हैं। की शुरुआत दिल्ली में हुई एक छोटे से खादी के कपड़े से। It's a rare cotton, only grown in India. It's lovely. But I'm sure you're not from India. Yes, this cotton is very famous in Europe.
What's in India? No one knows about it. What? सही कह रही है वो। इसे थलकोना कपास कहते हैं। बहुत दुर्लभ होता है। मौसम का इंतजार करो, सही मिट्टी मिले, सही नमी हो, तब कहीं ये पैदा होता है। धरती माँ फिर भी दयालु है, लेकिन सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं देती। एक था जो ध्यान देता था, खून पसीना एक करके कपास उगाता था और देश विदेश में भेजता था। फिर न जाने क्या हुआ उसका, मुझे तो नहीं पता। ले जाओ, बहुत मुलायम होता है। जब ये सब सुना तो लगा जर्नलिस्ट हूँ, एक आर्टिकल तो बनता है उस दुर्लभ कपास के बारे में और उस आदमी के बारे में भी। आंध्र प्रदेश के तलकोना प्रांत में उगने वाली जंगली रुई, इससे फायदा तो ज्यादा हो रहा है, लेकिन उगाने वाले की कमाई कम हो रही है। इसे उगाने के लिए प्रोत्साहित करने वाला एक इंसान जिस पर शक है वो 1 साल से दिखाई नहीं दे रहा। इस तरफ फिलर में डाले गए इस आर्टिकल ने इंटेलिजेंस ब्यूरो को अलर्ट किया था। कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से फोन आया था, जो एक नेशनल न्यूज़पेपर की प्रिंटिंग को रोकने की वजह बना। जिसने उन्हें परेशान किया वो रुई या इलाका नहीं, बल्कि उसे उगाने वाला है। इतने लोगों को जिसने डरा कर रखा है, उसके बारे में जानना है। रुई की जो फैक्ट्री है वहां कैसे जाएंगे? पहाड़ है, फैक्ट्री नहीं है, इधर से जाके बाईं तरफ मुड़ जाइए। कौन है? ये राख कैसी है? क्या हुआ था यहाँ 1 साल पहले? उस दिन एक सूर्य पर ग्रहण लगा था। कुरुक्षेत्र वाली आग थी। मृत्यु के आगे कोई प्रार्थना काम नहीं आ रही थी। आवाजें घुट गई थी, पांव जम गए थे उस दिन। ये हरे हरे पहाड़ लाल हो रहे थे। अग्निदेव आहुति की तरह लोगों को लील रहे थे। तारों में लपक पड़ गई थी। जैसे महाकाल का कोप जाग गया था। महामरण के द्वार खुल गए थे। द्वार खुल गए थे। सर, सीआई से मिलना है। चिकन और 2 किलो मटन मेरे घर पहुंच जाना चाहिए। खाली बैठे हैं, जाकर मिल लो। थैंक यू। पहली वाली क्या चिकन और दूसरी वाली क्या मटन पहुंचाया ना तो बहुत मारूंगा, सोच लेना। सर फिर करता हूँ फोन, रख दे। इन आंखों में जो हिम्मत दिख रही है, ईव टीजिंग का तो केस नहीं है। इस शहर में सेल्फ रिस्पेक्ट तो कोई गिराता नहीं। क्या हुआ मैडम, किसी ने आपका पर्स चुरा लिया? ऐसा कुछ नहीं है सर। वहाँ एक पहाड़ है ना, वहाँ कौन रहता था? एक साल पहले वहाँ पर क्या हुआ था? मैं बता
दूं और तुम लिख लो, इतना छोटा मैटर नहीं है। जो हुआ उसकी तारीफ नहीं कर सकता और उसे भूल भी नहीं सकता। वो इंसान नहीं है, एक शैतान है। इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। चले जाओ यहां से, जाओ। सर। थैंक यू। तुम इसे ऐसे छोड़ने वाली लगती तो नहीं हो। अरे बहुत बड़े बड़े लोग हैं उसके पीछे। एमएलए भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। एमएलए देखने में हीरोइन लगती हो। मेरी बात मानो, घर जाओ। Hello guys, enjoy the police background you see. Talakona Police Station. Here all police favorite कड़क चाय। चलो देखते हैं कि चाय कैसे बनती। चूल्हे के नीचे जोर से आग लगा के मिल्क में चाय पत्ती इलायची डालकर चम्मच से मिक्सिंग 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 मिक्सिंग। भैया, एमएलए के घर जाने के लिए यहाँ कोई टैक्सी मिलेगी क्या? Famous Luna Jignesh fans. Subscribe to Luna Jignesh. टाटा। वो काम में लगा है, आई एम फॉर्म में हूँ। यू वॉन्ट टैक्सीज? हियर इज टैक्सीज। ये टैक्सी है? यार यही टैक्सीज है, चीप रेट्स। यू जर्नलिस्ट? फ्रॉम दिल्ली। ओ दिल्ली लेडीज। वाटर टैंकर है लेकिन पानी नहीं आ रहा है। अरे भाई, जब भी बारिश पड़ेगी पानी आ जाएगा। जाओ। क्या भाई लूना? भैया, दिल्ली लेडीज एमएलए के इंटरव्यू के लिए आई है। दिल्ली से? तुम सच में दिल्ली से आई हो? धीरे से नीचे, फिर अब ऊपर। नमस्ते। ऑलमोस्ट। अब इस छोटी उंगली को ऐसे हिलाइए। ओ वेरी नाइस, गुड प्रोग्रेस। ट्रीटमेंट का अच्छा रिस्पांस हो रहा है। हो गया सर, आपका ट्रीटमेंट हो गया। सर पे जो वजन था वो धीरे धीरे उतर रहा है डॉक्टर। ये मोहतरमा कौन है? हम जीत गए ना सर। ये जर्नलिस्ट है, इंटरव्यू लेने के लिए आई है दिल्ली से। दिल्ली से आई है? हाँ। बैठो 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 बेटी। बैठो बैठो। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर विक्ट्री सर। ये गांव चारों तरफ से बहुत सुंदर है। यहाँ की एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। क्या है वो पहाड़। ये पकड़िए। नहीं बताया ना उसे? नहीं बताया डॉक्टर। नहीं लेना है। आप यहाँ से जाइए। आप 1 साल से मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, सब बर्बाद हो गया। कितनी बार समझाया है। इसे ले जाइए, इसे ले जाइए, ले जाइए। उठिए, चलिए आप इन्हें संभालिए, मैं देखता हूँ। चलिए, चला गया था वापस आ रहा है। वो चली गई। अरे लूना, जल्दी स्टार्ट करो। डायरेक्टली तिरुपति की बस में चढ़ा दो, वहाँ से किसी भी फ्लाइट में चली जाएगी। तुम्हें इंटरव्यू नहीं दे सकते। जल्दी जाओ यहाँ से। अरे सोच क्या रहे हो? जल्दी जाओ। अरे स्टार्ट करो ना। आप जाइए ना, पीछे बैठिए। सोच क्या रही है? आपको अंदर बुलाकर ही मैंने गलती कर दी। मैं इतनी आसानी से नहीं जाऊंगी। मैं सारे स्कैम बाहर निकालूंगी। कौन सा स्कैम? हाथ में नंबर टैटू है, मतलब स्पेशल नंबर है। क्या स्पेशल? मेरा बर्थडे। देखो, डेफिनेटली वो एक लॉकर कोड है। पी मतलब पंजाब नेशनल बैंक। बाप रे। वहाँ का सीएफओ मेरा फ्रेंड है। एक फोन करूंगी तो तुमने बेईमानी का कितना पैसा छुपाया पता चल जाएगा। तेरा एमएलए ही तो जमा डालेगा। समझ गया। यहाँ क्यों लाए हो? अरे वो बाजार में बता सकता हूँ क्या? ऐसे सुनेंगी तो कुछ नहीं होगा। सुबह सुबह पूरब का पहाड़। टाइटल सुनो। पहाड़ पर 10 एकड़ की हरी भरी जगह पर एक शानदार फार्म हाउस है। उसकी बगल में रुई के कपड़े बनाने वाली एक फैक्ट्री है।
वहीं पर 2 आदिवासी समूह को काम देने वाला एक भला इंसान, वहां की स्वच्छ हवा, मासूम जनता, शुद्ध रेशम, उन्हें भगवान मानने वाली एक आदिवासी जनजाति। छोड़ो, उसके बारे में बताओ। ठीक है, उसी के बारे में बताता हूँ। उसकी परमिशन के बिना चींटी भी गेट के अंदर नहीं घुस सकती। चींटी भी? उसका इंट्रोडक्शन देता हूँ, सुनो। ऐसे तीर चलाओगे तो निशाना कभी नहीं लगेगा। पहले हवा का रुख देखो, उसके बाद तीर खींचो। जन जन का सेवक, धरती का बेटा, माटी के लाल हमारे चिल्लर सोमेश्वर रेड्डी का चुनाव चिन्ह भाई, माइक पे बटन दबाकर सोमेश्वर रेड्डी को भारी मतों से विजयी बनाए। नेता सोमेश्वर जी, नेता सोमेश्वर जी, नेता सोमेश्वर जी, नेता सोमेश्वर जी, नेता सोमेश्वर जी। अन्ना, यहाँ भी पैम्पलेट डाल दे। अब देखो अन्ना, गेट के अंदर गोले की तरह जाएगा पर्चा। देखता हूँ कौन रोकता है इसे। लगता है डेमो दिखाने का समय आ गया है। Is in the north. The aim is certain. अगर हथियार उठाने का कारण सही हो तब तुम्हारा निशाना कभी नहीं झुकेगा। कुछ लोग बातों से मानते हैं और कुछ लात। पिछवाड़े में क्यों मारा? पूछो। तुमने उसके पिछवाड़े में तीर नहीं मारा, मेरे गुरूर पे मारा है। पहले परिषद चुनाव, फिर एमएलसी, फिर यह विधानसभा चुनाव। एक बार भी हमारा पैम्पलेट अंदर नहीं गया है। ये क्या कोई मठ मंदिर है जहां राजनीति घुस जाएगी तो अपवित्र हो जाएगा? ये कपड़े का कारखाना ही तो है। सैकड़ों हाथों की चुवन, जाने कितने दिलों की दुआ और किसानों की आत्मा लगती है कपास को कपड़ा बनाने में। इंडियन कॉटन इज ब्यूटीफुल। ये खादी मेरे लिए मंदिर जितनी ही पवित्र है। ये तुम नहीं समझोगे। चुनाव तो फिर आएंगे, पर तुम फिर से दिखाई मत देना। निकलो। सहदेव, 300 वोट्स तेरे साथ है, इसलिए अभी तक चुप हूं, नहीं तो यहां लाशें उड़ने लगती। जय, ये जो बढ़िया है, इसे याद रखना। जब पूछूंगा तो बताना। अब जा। इंटरेस्टिंग। तुम्हारी समझ में यही आया? पैम्पलेट है इसीलिए वार्निंग, अगर इंसान हुआ तो बाप रे बाप। ऐसा क्या? कौन गया था अंदर? इस कहानी की शुरुआत हमारे एमएलए साहब के घर से हुई थी। मेरे बचपन में 100 रुपए लेकर प्यार से चोरी चोरी झूठे वोट डालते थे। अभी जो बड़ी है वो कीमत नहीं है पेंचला, स्वार्थ बड़ा है। तू तेरी तो जनता को दया नहीं आती।
इतना पैसा आएगा कहाँ से? सर, हाँ, आपसे मिलने के लिए बिजनेसमैन राजेश रूमानी आए हैं सर। कौन है वो? इसे एमएलए किसने बना दिया? ये है सर। ओ तेरे तो, ये तो अंबानी रेंज का है ना? हाँ। हमारे पास क्यों आया है? ये तो वो खुद ही आपको बताएंगे सर। मेरी जरूरत मुझे यहाँ खींच रही सोमेश्वर रेड्डी। ये बॉक्साइट है। ये पहाड़ी आपकी विधानसभा में आती है। इसकी चोटी पर एक फार्म हाउस है और नीचे आदिवासियों के 2 छोटे छोटे गांव हैं। ये गूगल मैप की इंफॉर्मेशन है, पर मेरी रिसर्च कहती है कि इस पहाड़ी के अंदर बॉक्साइट का भंडार है। अगर आप ये पहाड़ी उन लोगों से खाली करा दें तो मैं आपको 300 करोड़ दूंगा। ये 10 करोड़ टोकन अमाउंट। गूगल रिसर्च एक चीज नहीं बता रही है सर। वहां एक येती भी रहता है और वो जंगली लोग उसकी एक आवाज पे मर मिटने को तैयार रहते हैं। वो पीछे नहीं हटेंगे सर। मैं अपने बिजनेस में लोगों को मारते मारते थक गया हूँ। मुझे लगा 300 लोगों को मारने की बजाय 300 करोड़ रुपए फेंक देना बेहतर डील है। नहीं सर, आप समझ नहीं रहे। चुप रहो। लक्ष्मी जब घर आ रही हो तो रास्ता नहीं रोकते। डील मंजूर है। और विधायक जी उसके झांसे में आ गए। बस सारी समस्या वहीं से शुरू हुई। ओके, आई गॉट माय आंसर्स। ये सब बॉक्साइट के बारे में ही है। हेलो लड़की, ए लड़की। तुम्हें और तुम्हारी टैक्सी को थैंक्स। नो मेंशंस। सब्सक्राइब टू लूना जिग्नेश, दिल्ली लेडीज। अरे किस इलाके में आए हो और किसके बारे में पूछ रही हो? स्लैंग सेट नहीं हुआ है। ये तुम्हारी दिल्ली नहीं है। अब चले क्या? टेंशन मत लो, हम गवर्नमेंट के लोग हैं, पब्लिक के फ्रेंड। तुमसे सच उगलवाने के लिए आए हैं। चलो। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, सबसे मीठा मथुरा का पेड़ा। Last entry July 17, 1997. Rangers signing in. CID हो? शायद वेब सीरीज बहुत ज्यादा देखती हो। इंटरनेशनल सीरीज भी देखनी चाहिए। रॉ? Yes, we exist. मदनपल्ली में सेफ हाउस कैसे? हमने मेरठ मिलिट्री होटल के पीछे एक स्लीपर सेल को और गुड़गांव पेट्रोल पंप पर एक क्रिमिनल को पकड़ा। इसी तरह के सेफ हाउस के जरिए। अब मुझे पकड़ लिया। बॉक्साइट के बारे में लिखकर तुम्हारे ऑफिसर्स की पोल ना खोल दूं इसलिए? बॉक्साइट के बारे में होता तो नेशनल ट्रेजर होता, नेशनल सीक्रेट नहीं होता। तुम जिसके बारे में इंक्वायरी कर रही हो, ही इज बिगर देन बॉक्साइट। पता है वहां कौन रहता था? वर्ल्ड्स मोस्ट वांटेड असैसिन, ईगल। आजकल मेरी बेटी योगा करती है, वो ये मिलाकर पीती है। इसे कूलेंट कहते हैं। कोडिंग पढ़ने वाली मेरी बेटी जब वो पीती है तो डी कोडिंग करने वाले हम जैसों के लिए ये बहुत जरूरी है। मैम, मुझे यूरोप में अंडरकवर आपने ही अपॉइंट किया था। एंड एज आस्क्ड, आई बिल्ट अ नेटवर्क विद ऑल द माफिया आउट देयर। अब अचानक मुझे इंडिया क्यों बुलाया आपने? एनी रीजंस मैम? एनी रेड फ्लैग्स? एम आई एक्सपोज्ड? सिट डाउन। सिट। There was an incident at the Goa port. रोज कुछ न कुछ छोड़ देना उन कस्टम वालों की आदत जो है। इस बार उन्होंने एक कंटेनर को छोड़ दिया
वो वहां से 75 किलोमीटर दूर जाकर एक गोडाउन पर पहुंचा। वहां एक आर्म्स डीलर की हत्या हुई है। हमारे डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन के मुताबिक उसमें कई हजारों करोड़ के इलीगल हथियार हैं। नॉट ओनली दैट, 3 हफ्ते पहले छत्तीसगढ़ में इसी आर्म्स डीलर के द्वारा नक्सल्स को देने वाले कंसाइनमेंट को भी किसी ने कैप्चर कर लिया था। गुस्तावो ब्लैक एरो, स्नाइपर्स मोस्ट फेवरेट बुलेट। वहां पर जो विंड स्पीड है उसे 800 मीटर के रेडियस में जो शूट कर सकता है वो सिर्फ एक ही, ईगल। मैम, ज्वाइनिंग के वक्त भी मैंने ये नाम सुना था, बट आई थिंक ही हैज बीन इनएक्टिव फॉर द लास्ट 10 years। उन्हीं 10 सालों के दौरान वो यहाँ एक्टिव हुआ है। इतने सारे हथियार मिस हुए हैं कि हर इंसान को भी अगर एक एक गन दे तो भी पूरे डिस्ट्रिक्ट में बांट सकते हैं। He is a ruthless assassin. But what is he building now? मैम, बट इस केस में मैं कैसे? यूरोप में तुमने अंडरग्राउंड नेटवर्क बिल्ड किया था ना, वो किस वजह से इनएक्टिव हुआ वो पता करो। अंडरस्टूड मैम। लास्ट टाइम तुमने जो टिप दी थी उससे £1 मिलियन का प्रॉफिट हुआ था। वन फेवर, क्या चाहिए बोलो। ऐसे क्यों ओवररिएक्ट कर रहे हो? ईगल के बारे में तो पूछा। Shut up and get in the car. बेसमेंट ओपन कर। सारे विंडोज बंद करके लाइट्स ऑन कर दे। ब्रेक बनाओ। ईगल के बारे में पूछने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारे ब्लंडर के नाते आज हम सब अपनी जान गंवाते। जहां रोशनी भी नहीं पहुंच सकती वहां भी उसका निशाना पहुंच जाता है। जिस तरह जंगल पेड़ों के नेटवर्क से चलता है वैसे यहां उसका नेटवर्क चलता है। ये सब उसका जंगल है और हम बस उसमें रहते हैं। अच्छा, तो हमें भी मार देगा? 15 साल पहले एक बहुत बड़ा माफिया लीडर था। 4 लेयर सिक्योरिटी, बुलेट प्रूफ दरवाजे, बचा नहीं पाया उसे। एग्जॉस्ट फैन की रफ्तार में थी 2 पत्तियों के बीच गोली चलाई और काम खत्म। वो अगर कॉन्ट्रैक्ट ले ले तो ताबूत ऑर्डर कर लो, कोई नहीं बच सकता। फिर तुम्हारी रेंज से बहुत आगे की चीज है वो। मेरी रेंज मेक्सिको के सबसे बड़े माफिया बॉब पास्कल तक भी थी, जिसे यूरोप में मारा गया। पेड्रो पास्कल, बॉब पास्कल का बाप, उसका किस्सा सुनाता है तुम्हें। वो एक बड़े गैंग के साथ जंगल के नजदीक वाले गैस स्टेशन पर आया था।
bring me his eyes, I'll give 10 million for each one. Go in there. Find him. उसकी दुनिया में पत्ती भी खड़के तो उसे पता चलता था। उसकी सरहद में सब माया है, छलावा, भ्रम, ट्रैप है सब कुछ। सो जाहिर है वो अपने कैबिन में नहीं रहा होगा। शैतान की तरह लाशों पे पैर रख के गुजर जाता है। वही गल है जिसके बारे में तुम पूछ रहे हो।
you show him hell? You are already in it. कैसे अप्रोच करते थे उन्हें? नो फोन्स, नो मीटिंग्स। वो किसी से नहीं मिलेगा। उससे मिलना है तो न्यूज़पेपर में प्रिंटर का ऐड देना पड़ता है। उसमें लोकेशन कोऑर्डिनेट्स होते हैं। उसके पास जो मिलिट्री एम्बेडेड फोन होता है उसी से वो कॉल करके आता है, उसी से वो रिस्पॉन्ड करता है, वो भी अगर मूड अच्छा हो तो। हमने उस साल देश में जो कुछ भी वांटेड पेंटर एड्स हैं उनको बोर्ड पे लगवाए। दरअसल मैम, पेपर्स में ऐड के जरिए उनको कम्युनिकेशन चाहता है। उनकी टीम हथियारों की डील वाली जगह पर पेंटर चाहिए ऐसा ऐड देती है। मैम, वहाँ फोन नंबर दिखाई दे रहा है? दैट इज नॉट अ फोन नंबर, वो उस एरिया के कोऑर्डिनेट्स हैं। लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, लोकेशन। उस जगह पर उसके आदमी गन्स लेने के लिए आते हैं। उन्हें फॉलो करेंगे तो ईगल के रहने का ठिकाना मिल जाएगा। नेक्स्ट पेंटर ऐड कब छपेगी हमने वेट किया और हमारे इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। सर, पेंटर ऐड कुर्ग के पेपर में पब्लिश हुआ है। ऐड में जो लोकेशन थी वहीं पर इलीगल गन्स की डील हो रही थी। ईगल के आदमियों ने हथियारों के डीलर को मारकर गन्स को अपने ट्रक में लोड किया। उसे फॉलो करते हुए जब हम गए तो वो हमें मदनपल्ली के एक फार्म हाउस में ले गया। इसका मतलब जरूर ईगल वहीं रहता होगा। ईगल और सहदेव एक ही है? ईगल और सहदेव एक है या नहीं ये क्वेश्चन बेकार है, क्योंकि ईगल इज डेड नाउ। तुम बॉक्साइट स्कैम्स वगैरह अपनी मर्जी से लिखना बंद करो। आपने पूछा था ना सिस्टर, हियर इज योर मिल्क्स एंड कर्ड्स। पहले तो उसे फ्रिज में रख दो। और जनता बाहर कहाँ है वो बोलो। बाहर जाएंगी? भैया, इसे मैं ले जाती हूँ। जी। चिली चिकन। अब तुम यहां पर भी पहुंच गई। शांति से बैठ के अपना लीवर भी खराब नहीं कर सकता क्या? मुझे जो पता था मैंने बता दिया, अब मुंह नहीं खोलूंगा। पता है, कल मुझे रॉ पुलिस वाले ले गए थे। तुमने बता दिया क्या? मेरे पास जो तुम्हारी वॉइस रिकॉर्डिंग है वो दे देती तो तुम्हारा क्या होता? तुम तो मुझे कुछ बताते ही नहीं। अब अपनी एक्टिंग बंद करोगी? बता रहा हूं, पर यहां नहीं। बड़ी अच्छी जगह है, चलो अब बताओ। टेक्नोलॉजी बढ़ने के बाद इंसान पे भरोसा नहीं रहा। मां की कसम खाओगी तो बताऊंगा। यहाँ पार्टी का निशान आएगा और यहाँ पोलिंग डेट सर। पीए, माइक तो ठीक है, अंगूठियां कहाँ गई आपकी? सर वो किसान नहीं है और हमारी डील भी नहीं रही। मेरी बात ध्यान से सुनो। पीछे से सिक्के गिरने चाहिए, समझा? बाहर जो हुआ वो मेरा परिचय था। अब जो बोलूंगा वो समझ नहीं पाया तो जो होगा वो एक हाथ
सा होगा। रुई उगाने वाला किसान हूं मैं। मेरा नाम है सहदेव वर्मा। फसल से 10 मिनट नजर हटाकर तेरे बारे में सोचा तो तेरी बुनियाद हिल गई। मैं पेपर्स को देख के फायदा नुकसान बता सकता हूँ। तुम किसान नहीं हो, फिर कौन हो तुम? जहर पीता हूँ, दुनिया घूमता हूँ, सांसें रोकता हूँ, रक्षा करता हूँ। विध्वंस हूं मैं। विध्वंस को रोकने वाला विनाश हूं मैं। मैं बॉक्साइट छोड़ दूंगा। उसके ट्रांजैक्शंस टर्की, जर्मनी, जापान जा रहे हैं। ही इज नॉट ऑर्डिनरी पर्सन। उस बॉक्साइट के मामले को भूल जाओ। ठीक है सर। ए पेंचला। हाँ मामा। उसने डरा दिया और इसकी फट गई। अब वो हट गया है तो 300 करोड़ नहीं 3000 करोड़ हमारे ही है। सर रहने दीजिए सर, वो रिमोट गेट है सर, इतनी आसानी से नहीं खुलेगा। पीए बोल बोल कर रील मत घुमा। हाई कमांड भी मेरे जाने पर डोर खोलती है, ये नहीं खोलेगा क्या? जब तक हमारे भगवान नहीं चाहेंगे दरवाजा नहीं खुलेगा। मेरी शक्ल क्या देख रहा है? बुलाओ उसे। एमएलए आए हैं, चल गेट खोल दे अभी। ठीक है। कोई बाहर क्यों नहीं आता? क्या समझते हो अपने आप को? महंगा कुर्ता पहना हूँ, दुबई का सेंट लगाया हूँ, 12,000 मेजॉरिटी वोट से जीता हूँ। मुझे अंदर नहीं आने दिया और उस नंगे बदन वाले बुड्ढे को अंदर आने दिया। आखिर ये क्या समझता है मुझे? अरे आप सोच क्या रहे हैं? सोचते रहेंगे तो गेट बंद हो जाएगा। चलिए, कुर्ते और सेंट की बात बाद में हो जाएगी। चलिए अंदर आइए। मामा यहाँ बैठो, उससे भी ऊंचा है ये। सहदेव, तुम्हारा नाम हमारे यहाँ चर्चा में रहता है। तुम मेरी विधानसभा से हो, इसलिए मैं खुद तुमसे बात करने यहाँ आया हूँ। एक्चुअली मैं ये पहाड़ी समतल करना चाहता हूँ। चिंता मत करो, मुफ्त में नहीं कह रहा हूँ। वैसे इसकी कीमत 60 लाख से कम है, लेकिन मैं पर एकड़ 1 करोड़ दूंगा। इन गरीबों के घर टीवी लगवा दूंगा। और वो क्या था रे? OTT। हाँ, वो OTT भी दूंगा। अमेज़न है, ये है, वो है, सब देखें। तुमने तो दुनिया देखी है, तुम्हें क्या समझाना? सोमेश्वर रेड्डी, ये जमीन हमारा पेट भरती है। इसे बेचेंगे तो भूखे मरेंगे। बॉक्साइट से पेट नहीं भरेगा। निकलो यहां से। तो तुम्हें पता है ये? सब पता है, इसीलिए समझा रहा हूं। सोए हुए शेर को कंकर नहीं मारते। अगर वो जाग गया तो तू नहीं बचेगा। सहदेव, सांप नहीं हूं मैं,
असगर हूं, याद रखना। अब तो सोच ले। उसके बाद जो हुआ वो आवाज सुनी कि बोलती बंद। ठीक है, स्मशान चलते हैं, वहां कोई नहीं होगा। तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देता जाऊंगा तो आखिर में वहीं पहुंच जाऊंगा, नहीं बताऊंगा। सुनो, इससे ज्यादा मुझसे मत पूछो। देखो मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं देवी जी, मेरे बस का नहीं है। ए विकास, सब बता दिया ना, पूरा का पूरा बता दिया ना। एमएलए के पास ले जाने के लिए तुम्ही ने तो कहा था, अब उल्टा मुझे ही डांट रहे हैं। अब रूमानी के पास जाने की बात कर रही है। रूमानी के पास? मतलब वो नेक्स्ट स्लाइड पद्मा सबके बारे में पता चल गया? मत बोल, सुन लेगी। एमएलए का नाम सुनते ही यहाँ तक पहुँच गई। पद्मा दीदी और नक्सलवादियों के बारे में बोलेंगे तो फौरन वहां पहुंच जाएगी। सुन लिया क्या? तूने बक जो दिया। पद्मा टीचर कहाँ मिलेंगी? इस क्लासरूम में। वहां पर। थैंक यू। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। पत्ते की आवाज से मैं मुसीबत को भांप लेती हूँ। कौन हो तुम? भगवत गीता जानने के लिए भाषा ही काफी है, लेकिन समझने के लिए परिणति चाहिए। समझने वालों के हिसाब से उस कहानी का मतलब बदल जाता है। तुम हमारे सिद्धांतों को समझने वाली एक जर्नलिस्ट हो, इसीलिए अपनी कहानी बताती हूँ। आग से शोला भड़कने के लिए हवा की जरूरत होती है, सिद्धांतों को बचाने के लिए और हमारी क्रांति को जिंदा रखने के लिए हमें हथियारों की जरूरत है। अब तक 3 बार हम तक पहुंचने वाले औजारों को रोक के कोई उड़ा नहीं गया है। हमारा खजाना भी खत्म हो गया है, किसी भी हाल में उसे पकड़ना ही होगा। पद्मा, तुम गाजियाबाद जाओ और अल्ताफ से मिलो। मैंने कितनी बार जहाज के लिए लड़ने की कोशिश की, उसने रोका है मुझे। अब तक 12 कंसाइनमेंट्स, मतलब कम से कम 10,000 हथियार उड़ा लिए हैं उसने। किसी भी तरह उस काफिर को पकड़ना है। हमें देने वाले कंसाइनमेंट के लिए आई हूँ। आपकी लड़ाई अलग है और हमारी अलग। दोनों का दुश्मन एक ही है। इस बार आए कंसाइनमेंट में ट्रैकर रखकर उसे फॉलो करके वो जहां भी हो उसे पकड़ना होगा। उस तरह उस जीपीएस ट्रैकर को कंसाइनमेंट में रखकर ईगल को ट्रैप करने की कोशिश की। हमेशा की तरह ईगल के आदमियों ने डीलर को मारकर हथियारों को अपने कब्जे में ले लिया। मैंने उस जीपीएस ट्रैकर को फॉलो किया तो उस पहाड़ पे जो घर है वो वहां ले गया, और मैं उस घर में अंदर जाने का रास्ता ढूंढकर उस घर के अंदर चली गई। ये दलाली वाले पैसे से भी ज्यादा पैसा है मालिक। रुई उगाने वाला, रुई बेचने वाला, दोनों को जीना है। यह आखिरी फसल है, चंडी का मेला लगवाइए। ठीक है मालिक, ये पद्मा है, ये जंगल में रहती है। अगर इसके लायक कोई काम हो तो इसे दिलवा दीजिए। हाथों की चोट और पांव में जूते देखकर ये तो नहीं लगता कि तुम घर के काम कर पाओगे। मेला आ रहा है ना, वहां किसी काम आ जाएगी। रख लो। और इस तरह मैं उस घर में पहुंच गई। वो ट्रैकर कॉटन फैक्ट्री का लोकेशन दिखा रहा था, लेकिन मुझे वहाँ कहीं हथियार नजर नहीं आए। सब बराबर है लिखने वाला जब 10 आदमियों को बदल सकता है तो सबको बराबर देखने वाला 1000 आदमियों को बदलता है। मैंने वैसे इंसान को देखा वहाँ। मैं उस इंसान पर शक करूँ या नहीं, मुझे समझ में नहीं आया। जरा रुकिए, आप कह रही हैं हथियार, और कोई कहता है बॉक्साइट, और कोई कहता है ईगल। एक इंसान की इतनी सारी कहानियां और एक ही इंसान के इतने सारे अवतार।
कहा था ना मैंने, गीता को समझने के लिए समझदारी चाहिए। अभी तुम इस कहानी को ठीक से समझ नहीं पाओगी, पर जब समझ जाओगी तो तुम्हें हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। यहाँ वहाँ की बात छोड़ो सिस्टर। उस रात पहाड़ पर जो हादसा हुआ था, वहां पर एकनाथ एंड पेंचला इज देयर। सीधा एकनाथ के पास गोइंग, वो मना करें तो पेंचला को आस्किंग। तेरे दादू कहाँ गए हैं मचा? दुकान पर गए हैं मचा। यस। ए मचा, छोटा सीक्रेट है। पहाड़ के स्वामी को कभी देखा है क्या? वो स्वामी मेरा दोस्त है मचा। हाँ? मेरे साथ पबजी खेलता है। एक बार भी नहीं जीत पाया। बीटिंग हिम इन पबजी इम्पॉसिबल। मचा। हाँ? एक दिन मुझे प्यास लगी और मैं नारियल के पेड़ के नीचे खड़ा था। धड़ाम से आवाज आई। बगल में देखा तो नारियल गिरा। अगले रविवार को जब मैं घर जा रहा था मच्छा, खेत में लगाए गुड्डे का सर ही उड़ गया मच्छा। और उसके बाद हर रविवार को मच्छा मैं देखता था वो उड़ाता था, मैं देखता था वो उड़ाता था। हर रविवार यही होता था मच्छा। सच बोल रहा है ना मच्छा? सच बोल रहा हूँ। उस घर में स्वामी के अलावा भी कोई और है क्या? अब तक तुम जिन लोगों से मिली उनकी कही हुई बातें सच में हुई थी। कहानी का मतलब बाहर से दिखने वाली घटनाएं नहीं है। गहराई में जाओगी तो कारण मिलेगा। कारण जान करा दिया। This movie download from filmyfly.com. कारण बताना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। तुम्हारे पैरों में क्या हुआ ये बताओ। अच्छा, तुम्हें देखकर स्वामी ने जो तबाही मचाई वो याद आ रहा है। मुझे हिम्मत मिल जाएगी, बस तुम नॉर्थ ईस्ट में बैठ जाओ। हेलो ना, तेरा वजन ज्यादा है, तू साउथ ईस्ट में बैठ जा। चले से। आखिर ये सब है क्या? वास्तु, इतना कुछ गंवाने के बाद जाना है ये सब। मुझसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। जो मैं जानता हूं और जो मैंने देखा है सब बताऊंगा। उस दिन मैंने जाना था वास्तु के बारे में, और जो वहां देखा इंग्लिश सिनेमा। बेलूर गैंग कुछ बोला था। हम कहाँ जा रहे हैं मामा? उन्होंने यही लोकेशन भेजा है। इतने बड़े तोप है क्या वो? 4 जिलों में इस गैंग को पकड़ने वाला कोई पुलिस वाला नहीं। चलो। कदरी, खून को धोने की जरूरत नहीं है। खून देखकर मुझे मजा आता है। लाल रंग मुझे बहुत सुकून देता है। क्या है ये वायलेंस? बगल में पुलिस स्टेशन भी है। ये उसी स्टेशन के सीआई की लाश है। शाबाश, शाबाश। ऐसा ही नजारा होना चाहिए। ऐसा ही मारना उसे। आज रात का मेला उस किसान के लिए आखिरी मेला होगा। What is the status, Mr. अचितन? एजेंट ने लोकेशन भेजी क्या? वेटिंग मैम, हमारा एजेंट उस ट्रक को फॉलो करते हुए जा रहा है। उसे उठाओ। एकनाथ। एमएलए साहब। एकनाथ, पूजा होने वाली है, चाय पिला। आज बलि चढ़ेगी, पिए। जिस ट्रक को हम फॉलो कर रहे थे वो एक फार्म हाउस में गया है।
75th interception accomplished. ट्रक के पीछे कुछ लोमड़ियां भी आई हैं। कितने हैं? शिकार के लिए 25 और दाने के लिए 1। बोलते थे ना, हैं? पूरी पलटन को लेके अंदर आया हूं। 8 दिशाएं, हर एक दिशा में 3 लोग हैं सहदेव। ये दिशा बता रहा है, वास्तु हम बताएंगे। पर्दा हटाओ। West, 9 o'clock. Pull. Southwest, 7 o'clock. Inhale, half hold. Shoot. Northeast, 2 o'clock. Straight, clean. Pull. 6 o'clock, South Cross, air on target. Pull. वो पटाखों की आवाज कैसी है विकास? मजा नहीं आया। एक दिन चला धोती वाला किसान बोला था, यहाँ तो इंग्लिश फिल्म का एक्शन चल रहा है। क्या ये खुद को दारा सिंह समझते हो? पूरा बांध के भेज दिया। मैं नहीं मानूंगा, चाकू और गन का कोई मैचिंग ही नहीं है। जय, क्या घूर रहे? उठाओ ना, औजार भी आ गए हैं, उठा के एक-एक को उड़ा दो। उठाओ, गोली चलाओ। हाँ, जल्दी चलाओ गोली, चलाओ। ये पटाखों की आवाज नहीं है, गोलियों की आवाज है। हमने तो उन्हें तलवारें ही देकर भेजा था विकास। बढ़िया है, अपने प्रिय नेता के लिए कुछ तो प्लान किया होगा। गाड़ी और गाड़ी में जो हथियार हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। सब गोडाउन में पहुंचाओ, मैं इनका हिसाब पूरा करके आता हूं।
आखिर मुझे उस फैक्ट्री में क्यों दिखता था अब समझ आया। वहां एक बेसमेंट भी है जिसका मुझे पता नहीं था। पद्मा, रेडी फॉर द शो? मुझे इस तरह बांधने से सब रुक जाएगा तो ये तुम्हारा पागलपन है। तुम्हें हमारे पूरे दल से सामना करना होगा। लेकिन अब जो होने जा रहा है उसके सामने तुम्हारी बात बहुत छोटी है। इस गेट के अंदर आने वाली हर चीज मेरी है, फिर वो औजार हो या आयु हो। छोड़ देंगे तो सेवक बन जाऊंगा, दया करेंगे तो भाग जाऊंगा। सामी, इन्हीं पैरों से तो अंदर आया था ना। सामानों के साथ 25 लाशें और तेरा ईगो और उन्हें लाने वाली वो वैन 2 मिनटों में मेरे गेट के बाहर होनी चाहिए। क्या हुआ रे? क्यों कांप रहा है? मैम, ये सेटअप देख के मुझे लगता है 2 स्नाइपर्स चाहिए होंगे। 2 स्नाइपर काफी नहीं है। We are talking about Eagle. I have already sent the whole force landing at the Ranigunta airbase. Now you listen to me. Entire National Combat Force तुम्हारे पीछे है। Burn him down. सर, कौन सर? जा देख। जा रहा हूँ। जल्दी जाना। जा रहा हूँ सर। सबने माथे पर बिंदी क्यों लगा रखी है? क्या हुआ है विकास? बिंदी नहीं है सर, खून बह रहा है, सबको गोली लगी है सर। यहाँ रहे तो हमें भी मार डालेंगे सर। भाग चलिए यहाँ से, चलिए सर, चलिए भागिए यहाँ से। रुकिए मत सर, आइए यहाँ से, चलिए भागिए, जल्दी आइए सर, भागिए सर, आइए। निकल, चल निकल, जाना। सर, अब क्या हुआ? किसी रियासत का राजा भी अगर जंगल में आ जाए तो हाड़ मांस का पुतला ही होता है। अब तुम लोग अगले 24 घंटे यही रुकोगे, वो महातांडव देखोगे जो किसी ने नहीं देखा, ऐसा धमाका सुनोगे जो कभी नहीं हुआ। कलेजे की धड़कनें रफ्तार तोड़ देंगी। और अगर मेरी बात काट कर भागोगे तो ऐसी मौत मिलेगी कि नर्क भी कांप जाएगा। अगर गेट पर डेंजर बोर्ड लगा है,
मतलब यहाँ खतरा है, और अगर खतरा जानने के बावजूद किसी ने पांव रखा तो उसे यहाँ आदमी नहीं महाकाल मिलेगा। తలకొన సహదేవ్ వర్మ అని చెప్తే మీ పిఏ ఒక్క సెకండ్లో కనెక్ట్ చేశాడు. అస్టానిషింగ్. నీ లాకర్ రూమ్లో ఏం జరిగిందో నాకు తెలుసు. దాని గురించి రాసే ఇంట్రెస్ట్ నాకు రాకూడదంటే దానికన్నా इन्फॉर्मेशन दो। कुछ खतरनाक जानवर ये हमारी टेरिटरी है कह के आवाज करते हैं। उस आवाज को सुनने के बाद हमें चुप हो जाना चाहिए। जब मैं ऐसे साइलेंस में हूं तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है। उसने मुझसे 10 साल से एक आदमी जेल में है, उसे बाहर निकालने के लिए कहा। सहदेव का अतीत काली प्रताप है। A big influence wants you out. I believe you're reformed. I hope you don't kill anyone. No. I'm going to kill him. डॉलर में खेलने वाले इंसान को मुझे रिहा करने की क्या जरूरत है? पिछले हिसाब को पूरा करने के लिए पैसा चाहे जितना भी हो आने वाली मुसीबत को नहीं रोक सकते। मतलब उसकी बुलेट को कोई नहीं रोक सकता। जो मुझसे कहा गया है मैं वही कर रहा हूं। बस यही टिप दे सकता हूं, आइंदा मुझे कॉल मत करना। उसके बाद जो हुआ वहां के एमएलए से जाकर पूछ लो। अरे चिन्ना, स्वामी के वार्निंग देने के बाद भी एमएलए वहीं था क्या? मच्छर काट रहे थे तब भी वहीं पर था दीदी। सुबह उठ के नीम की डंडी से ब्रश भी कर रहा था। ये लीजिए। जाएंगे क्या? यहीं पास में ही। उसने हमें यहाँ 24 घंटे रुकने को कहा था, क्या रुकना पड़ेगा? चले जाते हैं, उससे टकराना छोड़ देते हैं तो सब ठीक हो जाएगा ना। बाप रे। सॉरी बोल के निकल जाते हैं। रेडी स्टडी आवाज दो, चिल्लाना। सहदेव साहब माफी मांग रहे हैं सर। जोर से चिल्लाओ। एमएलए साहब सॉरी बोलना चाहते हैं। उन्हें सुनाई दिया कि नहीं? आवाज नहीं आई, लगता है आधा मान गया। चलो। साहब इतनी आवाज काफी है। साहब उस पोस्टर की जगह मैं आपको नहीं देख सकता। आइए बैठिए। चलिए ना, चलिए। ठीक है चिन्ना, तुम जाओ, इसलिए बुलाया था। क्या आप जाने को कह रही है? असली कहानी तो उसके बाद शुरू हुई थी। वहाँ क्या हुआ होगा मच्चा? सीधा बोलना है तो वो लोग पबजी खेल रहे थे। वहाँ पर 3 ग्रुप्स आए थे। पहला ग्रुप जो आया था प्रो ग्रुप, वो लोग टेंट लगा के वहाँ आराम कर रहे थे। कैप्टन here? या ये टेंट स्कैम्स ये सब क्या है? We are supposed to be camouflaged. सिर्फ एक आदमी के लिए इतने लोगों को बुलाया आपने? हम 30 लोग हैं, कॉफी खत्म होने से पहले उड़ा देंगे। You are supposed to listen to us. Hello. We don't take orders from you. ये टीम बहुत ज्यादा अग्रेसिव है। यहाँ बहुत सारे सिविलियंस भी हैं। I'll be the first soldier. Let me go in and confirm the subject. Go ahead, Chief. Aim Alpha. Roger that, sir. अंदर अगर ईगल होगा तो इसे प्रेस करके कम्युनिकेट करूंगा। अंदर जाने के बाद तुम्हें कुछ हो गया तो I'll still find the way. अगर तब भी नहीं हुआ तो talk to my ma'am. ये इडली कितनी बेकार है।
यहाँ ऐसा ही मिलता है। उधर कहाँ जा रहा है? गेट में करंट लगा हुआ है, शॉक लगेगा। कौन है तू? इस गांव में कभी देखा नहीं। एयरफोन नेटवर्क सर्वे के लिए आया हूँ। क्या 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 क्या? एयरफोन नेटवर्क सर्वे के लिए आया हूँ। जो भी हो तुम अंदर नहीं जा सकते, यहाँ बैठना पड़ेगा। वो खुलेगा तब। इसके लिए तो खुल गया। ये क्या है सर? हमारे लिए तो नहीं खुला था। एकनाथ। हाँ साहब। प्रजा के प्रतिनिधियों से तुम्हारा साहब नफरत करता है। धत तेरे की क्या जिंदगी है। सिर्फ मुझे छोड़कर वो सबको अंदर बुला रहा है। केबल इंस्टॉलेशन के लिए नहीं लगाया तो आपके कॉल्स की क्वालिटी ड्रॉप हो जाएगी। जय, ये जो बढ़िया है, याद रखना इसे। जब पूछूंगा तब बताना। सच में ये सुपीरियर क्वालिटी है सर। तभी तुम आ सके। जब भेजना चाहेंगे तभी बाहर जा सकोगे। वो यहां नहीं चलेगा प्रमोद। इम्प्रेसिव। जो कहानियां मैंने सुनी थी और जो देख रहा हूं वो मैच कर रहे हैं। भले ही ये यहां काम ना करे, मैं अगर 1 घंटे में बाहर नहीं गया तो पूरी फोर्स अंदर आ जाएगी। जो होना है वो तो होकर रहेगा। इसको दिखाना पड़ेगा। लाइव अरेंज करो। ओके। मैम, आपका एजेंट अभी तक बाहर नहीं आया। अलाउ अस इनसाइड। विल स्वीप एंड फिनिश इट। हमारा एजेंट कम्युनिकेट करेगा। वेट। ओए, हमने तुम जैसों को बहुत देखा है और उन्हीं लोगों ने आखिरी बार इनको देखा। पुलिस वाले हो या स्पेशल फोर्स? एयरफोन टेक्नीशियन। हाँ हाँ, तो वहां जो टेंट में गन लेकर बैठे हैं तुम्हारे टेक्नीशियंस हैं क्या? I see movement at 10 o'clock. 50 armed men. Ma'am, we have company. अब दूसरे और तीसरे ग्रुप के बारे में सुनो। एक मॉइस थे और दूसरे आतंकवादी। वो दोनों मिलके आए थे दीदी। अल्ताफ, अंदर हमारे कॉमरेड के साथ कुछ मासूम लोग भी हो सकते हैं। तुम अपनी मर्जी से गोली नहीं चला सकते। काफिर को पकड़ने के लिए गोली चलाना गलत नहीं, जिहाद है। इसमें आपकी कॉमरेड मर भी जाए तो वो मौत नहीं होगी, कुर्बानी होगी। Don't move in. जो अंदर गया वो अभी तक वापस नहीं आया।
कहीं उससे भी तो बिंदी नहीं लगा दी? अरे बोल ना। आप वहां देखिए सर। ये दाढ़ी वाले कौन है? मेरे वोटर तो नहीं लगते। वो पाकिस्तान के वोटर हैं। बहुत बड़े आतंकवादी हैं। क्यों रे विकास, इसने पूरे देश से लफड़ा मोल ले रखा है क्या? नक्सलाइट कह रही थी ये तो टेररिस्ट लग रहे हैं। इन हथियारों के लिए उनसे मिलना पड़ा। बस 10 मिनट में ये फेंसिंग और ये पूरी कोठी दोनों गिर जाएंगी। ये माओइस्ट लोग क्यों आए? कितने लोगों को बॉक्साइट चाहिए? जैसे हम बेलूर गैंग को लाए थे, इसी तरह ये रुमानी का सेटअप तो नहीं? राज भाई, MLB यहाँ है। हमारा निशाना वो बैंडिट है। जय। नॉर्थ ईस्ट, स्पीड 20 नॉट्स, हेड। दिशाओं की जरूरत नहीं, बरसात होगी। ये क्या हो रहा है एकनाथ? उस सायरन का मतलब सावधान होना है। जिंदा रहना चाहते हो तो लेट जाओ। हमें 24 घंटे रुकने को कहा है, रुकेंगे। ये लेटना वेटना हमसे नहीं होगा, तुम करो। ये विकास, तुझे क्या हो गया? यहाँ पर ये सीनियर है और मैं जीना चाहता हूँ। टेररिस्ट गेट को छोड़ के सलाखों के ऊपर से कूदे। कोचिंग की में एंटर होने से पहले सारे आतंकवादी खत्म। तब जाके समझ में आया दीदी कि कोचिंग की में ही बहुत सारे बड़े बड़े मशीन गन्स थे। अब मैं और डिटेल में बताता हूँ।
बार में सारे टेररिस्ट उड़ गए। पहले वहाँ से सारे टेंट हटा और उस जगह को छोड़ दो। क्या ये सब देख के प्रो टीम ने अपने सारे टेंट उठा लिए।